प्रातः काल। यह समय दिन की शुरुआत का प्रतीक है, जब सब कुछ नया और ताजा महसूस होता है। सूर्य की किरणें धरती पर अपनी सुनहरी आभा बिखेर रही हैं। यह दृश्य मन को शांति और सुकून प्रदान करता है। पक्षियों का मेलोडियस गीत वातावरण को और भी मनोरम बना रहा है। उनकी चहचहाहट में एक अद्भुत संगीत है जो आत्मा को छू जाता है। ऐसे में मंदिर की घंटियां बजती हैं और उनका पवित्र नाद चारों ओर फैल जाता है। यह ध्वनि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करती है। मन प्रसन्न हो जाता है। भक्तों के चेहरों पर एक अद्भुत शांति और संतोष दिखाई देता है। मंदिर में भक्तों का तांता लग जाता है। हर कोई भगवान के दर्शन के लिए आतुर होता है। वे भगवान के दर्शन के लिए आतुर होते हैं। उनकी श्रद्धा और भक्ति का यह दृश्य अत्यंत प्रेरणादायक होता है। मंदिर में प्रवेश करते ही एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। यह शांति मन और आत्मा को गहराई से छू जाती है। मन की सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे हम एक नई ऊर्जा से भर गए हैं। लगता है जैसे हम किसी दिव्य शक्ति के साक्षात्कार में आ गए हैं। यह अनुभव अविस्मरणीय और अद्वितीय होता है। यह दिव्य शक्ति ही ईश्वर है। उनकी उपस्थिति का यह अनुभव हमें जीवन की सच्ची सार्थकता का एहसास कराता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, वे भी वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, परंतु अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञानवश। यह श्लोक हमें बताता है कि ईश्वर एक है। हम उन्हें अलग अलग नामों और रूपों में पूजते हैं, परंतु उनका सार एक ही है। संतों ने अपना पूरा जीवन ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर दिया। वे अपने हर कार्य में ईश्वर को समर्पित मानते थे और उनकी भक्ति में लीन रहते थे। वे हमेशा ईश्वर का नाम जपते थे और दूसरों को भी यही शिक्षा देते थे। उनके जीवन का हर क्षण ईश्वर की आराधना में व्यतीत होता था। कबीर, मीरा, तुलसीदास जैसे संतों के जीवन से हमें ईश्वर भक्ति की प्रेरणा मिलती है। उनके भजन और दोहे आज भी हमें ईश्वर की महिमा का अनुभव कराते हैं। घर में भी हम देखते हैं कि दादी नानी सुबह उठकर सबसे पहले ईश्वर का ध्यान करती है। उनके दिन की शुरुआत ही ईश्वर की प्रार्थना से होती है। वे दिन भर में कई बार पूजा पाठ करती हैं। उनके लिए यह एक नियमित और महत्वपूर्ण कार्य है। यह सब हमें ईश्वर के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा का प्रमाण देता है। उनकी भक्ति और समर्पण हमें भी प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में ईश्वर को स्थान दें। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने गीता के माध्यम से हमें जीवन का सही मार्ग दिखाया है। गीता हमें कर्म करने, फल की इच्छा न करने और ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखने का संदेश देती है। गीता का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। यह हमें जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। जीवन अनिश्चित है। हर पल, हर क्षण हम नहीं जानते कि हमारे साथ क्या होने वाला है। हमें नहीं पता कि कब हमारा अंतिम समय आ जाए। यह एक रहस्य है जो केवल ईश्वर ही जानता है। ऐसे में ईश्वर का स्मरण ही हमारा एकमात्र सहारा होता है। जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं तो हमें एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। मृत्यु के समय यदि हम ईश्वर का नाम जपें तो हमारा मन शांत रहता है और हमें भय नहीं लगता। यह हमें एक नई ऊर्जा और साहस प्रदान करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मृत्यु के बाद हम ईश्वर में ही विलीन हो जाएंगे। यह विश्वास हमें जीवन के हर कठिनाई में सहारा देता है। इसलिए हमें अपने जीवन में ईश्वर भक्ति को सर्वोपरि स्थान देना चाहिए। यह हमें न केवल मृत्यु के समय बल्कि जीवन के हर क्षण में मार्गदर्शन और शांति प्रदान करता है।